हेलो क्लास, वेलकम टू वीएसए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, बट आज हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले बाय द वे मैं बताना भूल गया, ये एक मैराथन क्लास है, ठीक है? बहुत जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है? तो चलो देखते हैं, फिर भी ट्राई करेंगे। सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। तो डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। ये ए का कोऑर्डिनेट है 2,3 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 4,1। तो उन दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है, मतलब ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है, मतलब x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर। है कि नहीं? फॉर्मूला वही है। तो 4 माइनस 2 होता है क्या? 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 2 का स्क्वायर, विच इज क्या आ गया? ये 4 एंड ये 4, विच इज 8 का स्क्वायर रूट, विच इज सेम एज 2 रूट 2। प्राइम फैक्टराइज करना मत भूलना, ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना जरूरी है, मतलब पूरा इन दी एंड तक निकालना, ठीक है? ठीक वैसे ही सेकंड बिट भी, लाइट भी, ये फर्स्ट बिट है, सेकंड बिट वही क्या है? ए बी डिस्टेंस है। ए का कोऑर्डिनेट है -5,7 एंड बी का कोऑर्डिनेट है -1,3। सो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसमें? x2 माइनस x1 मतलब कि -1 माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मुझे 3 माइनस 7 का स्क्वायर का रूट ओवर। हाँ कि नहीं? वही है। तो बस सिंप्लीफाई करना बाकी है। माइनस ऑफ माइनस ये तुम्हारा प्लस हो गया, -1 प्लस 5 तुम्हारा क्या हो गया? 4 का स्क्वायर। 3 माइनस 7 क्या आ गया? -4 का स्क्वायर का रूट ओवर। 4 का स्क्वायर 16, -4 का भी स्क्वायर 16, ये आ गया तुम्हारा √32। √32 का वैल्यू क्या हो जाता है? 4√2। ठीक है? नेक्स्ट बिट, थर्ड बिट। थर्ड बिट क्या कहा है? वही सेम दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए एंड बी। हाँ कि नहीं? ए का कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी, स्मॉल ए स्मॉल कॉमा बी, एंड बी का कोऑर्डिनेट है -a कॉमा -b। तो वही ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए x2 माइनस x1 मतलब -a माइनस ऑफ -a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब -b माइनस ऑफ -b का स्क्वायर का रूट ओवर, तो जस्ट -a -2a का स्क्वायर -b -2b का स्क्वायर का रूट ओवर। आगे नहीं? हाँ, तो यहाँ तक क्लियर? -2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर आ गया b स्क्वायर। आगे नहीं? एंड उसका स्क्वायर रूट। तुम चाहो तो ये क्या आ गया? 4 कॉमन ले सकते हो, विच इज, और 4 कॉमन लेके भी इसको मतलब ऐसे लिख सकते हो, इनडायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख सकते हो, या फिर 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है आंसर। ठीक है? तुम चाहो तो यहाँ पर भी खत्म कर सकते हो, बट बेटर यहाँ पर खत्म कर देना। ठीक है? क्लियर? ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। आगे नहीं? इजी बिजी था। बस डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना था, क्योंकि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स का है, बस उतना ही करना है ना? ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। दो डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है, सॉरी, दो कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है। ए कोऑर्डिनेट विच इज 0,0 एंड बी कोऑर्डिनेट विच इज 36,15। ठीक है? तो वही डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हारा x2 माइनस x1 मतलब 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस तुम्हारा 15 माइनस 0 का स्क्वायर का रूट ओवर। हाँ, तो ठीक। अब 36 माइनस 0 क्या आ गया? 36 का स्क्वायर एंड ये 15 का स्क्वायर का रूट ओवर, विच इज, तो 36 का स्क्वायर क्या होता है? 36 का स्क्वायर 1296। क्या होता है? 1296।
15 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का स्क्वायर रूट विच इज 15 to 1 का स्क्वायर रूट विच इज कितना होता है? 15 to 1 का स्क्वायर रूट 39 है ना? 39 यूनिट्स का वो लेंथ है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, determine if the points this and are collinear। कोलिनियर का मतलब क्या है? सबसे पहले कोलिनियर का मतलब है कि वो तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में है, जैसे कि ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। एक बात बताओ, अगर तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है तो उसका मतलब क्या है कि अगर ए बी का लेंथ एंड बी सी का लेंथ को ऐड कर दूंगा तो वो क्या ए सी का लेंथ बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ कि नहीं बनेगा? सॉरी, हाँ कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अगर वो दोनों तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पे नहीं होते, फॉर एग्जांपल ए यहाँ पर बी है एंड एक पॉइंट लेट इट बी सी यहाँ पर है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर तो नहीं है ना, क्या मैं ए बी लेंथ को ऐड करूंगा एंड बी सी लेंथ को ऐड करूंगा, मतलब ये दोनों को ऐड करूंगा तो क्या ए सी लाइन बनेगा? अगर कोलिनियर पे नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा, हाँ कि नहीं? तो अगर वो कोलिनियर है तो मतलब क्या है, दो लेंथ को अगर प्लस करने से क्या होता है? थर्ड लेंथ निकलता है ना? तो बस वही करना है, हाँ कि नहीं? बस वही करेंगे। सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट गिवन है विच इज 1,5, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 2,3, सी का कोऑर्डिनेट गिवन है -2, -11। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ए बी कोऑर्डिनेट, फिर बी सी कोऑर्डिनेट, फिर ए सी कोऑर्डिनेट। तो ए बी कोऑर्डिनेट मतलब x2 - x1 मतलब 2 - 1 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर का रूट ओवर विच इज 2 - 1 हो गया तुम्हारा 1 का स्क्वायर, 3 - 5 हो गया -2 का स्क्वायर का रूट ओवर विच इज 1 एंड ये आ गया 4 विच इज √5। ये तुम्हारा क्या आ गया? ए बी का वैल्यू √5 यूनिट्स। ठीक, वैसे ही बी सी यूनिट, बी सी के लिए बी टू सी मतलब -2 -2 -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 -11 -3 का स्क्वायर का रूट ओवर विच इज -2 -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 का स्क्वायर का रूट ओवर विच इज -4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 196 प्लस 16 12 2 9 है। ये आ गया तुम्हारा 200 210 एंड 11, सॉरी 212, हाँ कि नहीं? बस उसको फिर से प्राइम फैक्टराइज कर देना है, इसके फॉर्म में ले जाना है। तो कैसे करते हैं स्क्वायर रूट को निकालने के लिए? बस प्राइम फैक्टराइज कर दो, 212, 2 1 जा 0 जा 6 जा, फिर से 2 5 जा 3 जा, हाँ कि नहीं? हाँ, तो कुछ गलती है क्या? आई गेस सो, कुछ गलती नहीं है, सब ठीक है। 212, हाँ स्क्वायर रूट ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा ए बी का लेंथ विच इज √5, बी सी का लेंथ आ गया विच इज √212 एंड उसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 2√53, हाँ कि नहीं? ये आ गया √5 √53 2 √53। अब ए सी लेंथ निकालेंगे, ए सी लेंथ, ठीक है? ए सी लेंथ के लिए क्या है? ए सी लेंथ ना, तो x2 - x1 मतलब कि -2 - 1 का स्क्वायर एंड हमारा क्या है? -11 -5 का स्क्वायर रूट, है ना? तो -2 - 1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 -16 का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट। -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 प्लस 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 का स्क्वायर रूट विच इज 9 + 256 तुम्हारा आ गया 265 का स्क्वायर रूट। अब इसको प्राइम फैक्टराइज कर दो थोड़ा सा, 265 प्राइम फैक्टराइज कर दिया तो ये 5 से कटेगा, 5 5 से 25 153 और कुछ जाएगा नहीं, तो मतलब ये ऐसा ही रहेगा विच इज, देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करो, ए बी का लेंथ निकला है √5, बी सी का लेंथ निकला है 2√53 एंड तुम्हारा ए सी का लेंथ निकला है √265, है ना? ऐसा इन तीनों में से ऐसा कुछ है क्या? मतलब दो एलिमेंट्स को या फिर दो चीज को ऐड करोगे तो तीसरा वाला आएगा क्या? ऑब्वियसली पहले तो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स है तो दोनों को ऐड नहीं भी कर सकते।
ये दोनों ऐड नहीं हो सकता, ना ही ये दोनों ऐड हो सकता है, ना ही ये दोनों ऐड हो सकता है। अगर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो कि दोनों को ऐड करोगे तो तीसरा वाला आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर ए बी एंड बी सी को ऐड करने से ए सी नहीं बन पा रहा है तो मतलब क्या है, ए बी सी आर नॉट इन कोलिनियर। ठीक है, वही तो पूछा ना, इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर है कि नहीं, वही पूछा है। क्या कोलिनियर है, इफ पॉइंट है ना यहाँ पर, इफ पॉइंट का मतलब क्या आ गया, क्या कोलिनियर है कि नहीं है, वही पूछा है बस। तो हम लोग का अलग अलग आंसर आ गया, कोई भी दो टर्म को एलिमेंट को ऐड करने से तीसरा टर्म नहीं आ रहा ना। तो बस ये उसका आंसर क्या है, नहीं, ए बी सी आर नॉट इन कोलिनियर, बस ये है आंसर तुम्हारा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चेक वेदर दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं अगर जिसमें कि दो साइड्स इक्वल होगा, दो साइड्स का लेंथ इक्वल होगा, मतलब लेट इट बी कोई भी दो साइड हो सकता है, आधा ये दो साइड हो सकता है, या फिर ये दो साइड हो सकता है, या फिर ये दो साइड हो सकता है, मुझे नहीं पता ना कौन सा दो साइड है ना। तो सबसे पहले वही देखना है कि ये क्या कहा है, चेक वेदर क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैं लेट इट बी तीन कोऑर्डिनेट्स है, मतलब ए बी सी, चेक करो क्या ए बी लेंथ एंड ए सी लेंथ या फिर कोई भी दो लेंथ क्या इक्वल है कि नहीं है, बस वही चेक करना है और कुछ नहीं। ठीक, तो बस डायरेक्टली करेंगे। सबसे पहले ए बी लेंथ, लेट इट बी ए का कोऑर्डिनेट है 5, -2, बी का कोऑर्डिनेट है 6, 4 एंड सी का कोऑर्डिनेट है 7, -2, है ना, तीन कोऑर्डिनेट आ गया। तो सबसे पहले ए बी लेंथ निकालेंगे, ए बी मतलब 6 - 5 का स्क्वायर एंड 4 -(-2) का स्क्वायर का रूट ओवर, विच इज 6 - 5 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 -(-2), ये प्लस हो गया, 4 + 2 क्या हो गया 6 का स्क्वायर, विच इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36 का स्क्वायर रूट, विच इज √37। तो ए बी का लेंथ आ गया √37। ठीक वैसे ही बी सी का लेंथ 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर का रूट ओवर, विच इज 7 - 6 क्या हो गया 1 का स्क्वायर एंड -2 - 4 वही -6 का स्क्वायर का रूट ओवर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 6 का स्क्वायर मतलब 36 एंड वही आ गया √37। यहाँ पर देखो दो साइड तो हाँ इक्वल हो चुका है, तीसरा साइड भी चेक कर लेता हूँ वदर शायद वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए, हाँ कि नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होता है कि नहीं होता, मतलब मैं ए एंड सी को लेके कर रहा हूँ, मतलब 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 -(-2) का स्क्वायर, 7 - 5 आ गया तुम्हारा 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट प्लस -2, ये माइनस माइनस प्लस आ गया, -2 + 2 क्या हो गया 0, 0 का स्क्वायर उसका रूट ओवर, मतलब ये आ गया क्या 2 का स्क्वायर का रूट, विच इज 2। तो ऑब्वियसली यहाँ पर दो साइड्स, एक ट्राइंगल का दो साइड ए बी एंड बी सी, दो साइड का वैल्यू क्या है, सेम है कि नहीं है, ये दोनों सेम है, मतलब दो साइड अगर सेम है तो क्या है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस बोल सकते हो, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या है उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है, क्योंकि यहाँ पर दो ट्रायंगल मतलब दो साइड्स का लेंथ इक्वल हो गया इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो फिर तो ये ट्रायंगल यहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा ये हुआ ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी as shown in the figure. Champa and Chameli walks into the class and after observing for few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" अगर देखोगे तो अगर देखो ये जो चार दोस्त हैं उन जो बैठे हैं वो ऐसे कोऑर्डिनेट्स पे बैठे हैं जो कि वो एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो वही उस चंपा ने कहा कि एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, बट चमेली ने कहा कि नहीं, उस बात पे डिसएग्री किया, तो वही पूछ रहे हैं, चेक करेंगे कि वो एक स्क्वायर है कि नहीं। तो सबसे पहले कैसे चेक करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। देखो डिस्टेंस फार्मूला रिलेटेड अगर एक स्क्वायर, स्क्वायर किसको बोलते हैं, जिसमें कि ऑल साइडेड आर इक्वल, इसमें अगर चारों का चारों साइड का लेंथ जो है, मतलब ए बी बी सी सी डी डी ए का लेंथ अगर इक्वल है तो उसको मैं शायद से स्क्वायर बोल सकता हूँ, बट एग्जैक्टली नहीं बोल सकता क्योंकि एक रंबस में भी चारों साइड का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है बट लेट इट बी एक रंबस है, मतलब चारों साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, बट एक रंबस एंड एक स्क्वायर में
क्या डिफ्रेंशिएट करता है? उसका डायगोनल का लेंथ। अगर उसका डायगोनल बी डी एंड ए सी का लेंथ सेम होना चाहिए, अगर ये दोनों लेंथ सेम हो गया तो वो एक स्क्वायर है, अगर डिफरेंट हो गया डायगोनल तो वो एक रम्बस है। ठीक है, तो वही बस चेक करना है जो कल क्लास किए थे, हाँ कि नहीं? तो बस मुझे क्या क्या चेक करना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, डी ए निकालना है, देखना है कि वो चारों सेम है कि नहीं है, फिर ए सी एंड बी डी वो दोनों सेम है कि नहीं है, वो बस देखना है। ठीक है, उतना बस चेक करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट पता करते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर? ए का कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस से देखेंगे तो 3, वाई एक्सिस से देखेंगे तो 4। ये आ गया क्या? 3,4। फिर बी का कोऑर्डिनेट क्या है? बी का कोऑर्डिनेट है 6,7। 6,7। सी का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से देखेंगे तो 9, वाई एक्सिस से देखेंगे तो 4, मतलब 9,4। एंड डी का कोऑर्डिनेट है 6,1, तो इसको लिख दिया 6,1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए बी का लेंथ। ए बी डायरेक्टली कर रहा हूँ, 6 माइनस 3, एक्स एक्सिस माइनस कर रहा हूँ, 6 माइनस 3 आ गया तुम्हारा 3 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 4 विच इज 3 का स्क्वायर का रूट ओवर विच इज 9 प्लस 9 का रूट ओवर विच इज 18 का रूट ओवर। ये पहले ए बी का आ गया, फिर बी सी का। बी सी 9 माइनस 6 विच इज आ गया 3, 4 माइनस 7 विच इज आ गया -3 का रूट ओवर, वही आ रहा है 9 प्लस 9 का रूट ओवर विच इज रूट 18। एंड ठीक वैसे ही सी डी का निकालते हैं। सी डी मतलब 6 माइनस 9 विच इज आ गया तुम्हारा -3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 विच इज -3 का स्क्वायर का रूट ओवर, वही -3 का स्क्वायर हो गया +9, -3 का स्क्वायर हो गया +9 का रूट ओवर विच इज रूट 81, सॉरी 18, रूट 18। सी डी निकालिए, अब डी ए निकाल लेते हैं या फिर ए डी निकाल लेते हैं, वही है डी ए डी सेम चीज़ है। x2 x1 लो, मतलब x1 y1 लो, x2 y2 लो, फर्क नहीं पड़ता किसको x2 y2 ले रहे हो। तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 क्या हो गया? 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 विच इज -3 का स्क्वायर का रूट ओवर विच इज वही 9 प्लस 9 का स्क्वायर रूट एंड विच इज रूट 18। तो देखो यहाँ पर ए बी सी डी, हाँ ए बी का लेंथ जो है, बी सी का लेंथ जो है, सी डी का लेंथ जो है एंड डी ए का लेंथ जो है वो इक्वल है, मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? हाँ स्क्वायर बोल सकता हूँ शायद से, एंड रमस भी तो बोल सकता हूँ। तो अभी क्या चेक करना है? डायगोनल, क्या वो उसका दोनों का डायगोनल सेम है कि नहीं है, बस वही देखना है। ठीक, तो डायगोनल, डायगोनल किसको डायगोनल है? एक एसी डायगोनल है, एसी डायगोनल मतलब 9 माइनस 3 विच इज 6 का स्क्वायर एंड 4 माइनस 4 विच इज 0 का स्क्वायर का रूट ओवर विच इज 6 का स्क्वायर विच इज 6 आ रहा है, मतलब ए सी का लेंथ क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक वैसे ही बी डी का लेंथ, बी डी मतलब 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 विच इज -6 का स्क्वायर का रूट ओवर विच इज 0 का स्क्वायर 0 होता है, -6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर एंड रूट ओवर विच इज +6। मतलब देखो यहाँ पर चारों लेंथ सेम है, चारों लेंथ सेम है, तो हाँ स्क्वायर या फिर रम्बस दोनों डायगोनल सेम है, मतलब ओनली स्क्वायर बोल सकता हूँ यहाँ से। तो हेंस क्या बोल सकता हूँ? इट इज ए स्क्वायर। तो जो चंपा या चमेली ने जो कहा था स्टेटमेंट वो सही है कि वो जो चार दोस्त बैठे हैं यहाँ पर वो एक स्क्वायर में बैठे हैं। ठीक है, बस उतना ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिर नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म if any by the following points and the given reason for the answer। तो देखो फर्स्ट बिट पे कहा है कि चार कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल है उसका मतलब क्या है कि एक शेप तो फॉर्म करेगा, शायद से वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, शायद से एक स्क्वायर फॉर्म करेगा, रंबस करेगा या ट्रापेजियम, कुछ तो करेगा ना। तो वो कौन सा शेप फॉर्म कर रहा है वो निकालना है। अगर अगर वो एक छोटा सा चीज पढ़ लेते हैं सबसे पहले, अगर रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, रेक्टेंगल का मतलब क्या है? अपोजिट वर्टिस, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए, हाँ कि नहीं? अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए, वो तो पैरेललोग्राम में भी होता है। पैरेललोग्राम में क्या था? पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते, है ना?
बट इन दोनों को क्या चीज डिफरेंशिएट करता है, क्या डिफरेंशिएट करता है? उनका डायगोनल। अगर दोनों का डायगोनल का लेंथ इक्वल है तो वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर दोनों डायगोनल का लेंथ अलग है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो वो एक क्या है? पैरेललोग्राम है, ठीक है। ठीक वैसे सिमिलरली एक स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड्स इक्वल है, जो कि एक रंबस में भी होता है। इसमें एक रंबस में, ठीक है, जिसमें क्या है? चारों साइड्स का लेंथ इक्वल है। बट ये दोनों को क्या डिफरेंशिएट करता है? दोनों का डायगोनल डिफरेंट होना चाहिए। डायगोनल मतलब सॉरी, स्क्वायर के लिए डायगोनल सेम होगा एंड रंबस के लिए डायगोनल डिफरेंट होगा। ये दोनों ये चीज पर डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल है, पैरेललोग्राम का डायगोनल डिफरेंट है। स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ सेम है, रंबस का डिफरेंट है। बस वही चेक करना है, ठीक है। बस ये चीज, ये कॉन्सेप्ट बस दिमाग में रखना, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आते हैं। तो सबसे पहला है एक क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज, एक रफली फिगर बना दे रहा हूँ, शायद मुझे नहीं पता कौन सा है, बट एक क्वाड्रिलेटरल है। लेट इट बी, ए का कोऑर्डिनेट है -1, -2, बी का कोऑर्डिनेट है 1, 0 एंड सी का कोऑर्डिनेट है -1, 2 एंड डी का कोऑर्डिनेट है -3, 0, ठीक। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए बी, ए बी लेंथ मतलब 1, सॉरी 1 माइनस ऑफ -1 विच इज 1 माइनस ऑफ -1 विच इज क्या? ये x2 माइनस x1 हो गया। फिर 0 माइनस ऑफ -2, 0 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर का रूट ओवर, बस, ठीक। विच इज 1 माइनस माइनस, ये हो गया तुम्हारा +2, 2 का स्क्वायर विच इज 4, ये हो गया 2 का स्क्वायर विच इज ये भी विच इज √8, आगे नहीं है ना? माइनस माइनस प्लस 1, 1, 2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर विच इज 4, वही आ गया ए बी का लेंथ, आगे नहीं। अब बी सी लेंथ, बी सी लेंथ क्या है? वही डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस ऑफ -1, -1, -1 विच इज -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 विच इज 2 का स्क्वायर का रूट ओवर, ये तुम्हारा वही आ गया 4 + 4 का स्क्वायर रूट विच इज √8, आगे नहीं। बी सी भी आ गया। अब सी डी, ये यहाँ से तुम्हें डायरेक्टली पता बोल सकते हो कि ये एक आदर, देखो ये दोनों साइड अगर इक्वल हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक आइदर स्क्वायर होगा या फिर क्या होगा? रंबस होगा, स्क्वायर होगा या फिर रंबस होगा। ये दोनों साइड अगर इक्वल हो गया तो, ये दोनों अगर डिफरेंट होता तो वो शायद से पैरेललोग्राम हो सकता था या फिर रेक्टेंगल हो सकता था, बट फिर भी क्रॉस चेक के लिए एक साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लेट इट बी सी डी लेंथ। तो सी डी लेंथ क्या होगा? -3 माइनस ऑफ -1 विच इज -2 का स्क्वायर, 0 -2 मतलब -2 का स्क्वायर का रूट ओवर विच इज, ये भी क्या आ गया? वही 4 + 4 का स्क्वायर रूट एंड विच इज √8, वही आ गया सी डी। ठीक वैसे ही सिमिलरली वही करो ए डी का लेंथ, तो उसी का भी वैल्यू √8 ही निकलेगा, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ से मुझे पता चल तो गया कि ये एक आदर रंबस होगा या फिर एक स्क्वायर होगा, बट अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि क्या होगा इन दोनों में से, ठीक है। तो उसके लिए क्या निकालेंगे? डायगोनल। डायगोनल मतलब सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ए सी डायगोनल एंड बी डी डायगोनल। तो सबसे पहले निकालेंगे ए सी डायगोनल। ए सी डायगोनल के लिए ये दो कोऑर्डिनेट है, तो x2 माइनस x1 मतलब कि -1 माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर 2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर which is and also obviously square root। ये क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस -1 + 1, ये 0 का स्क्वायर आ गया एंड ये क्या आ गया? 2 + 2 which is 4 का स्क्वायर का रूट ओवर which is nothing but 4। ऑब्वियसली 0 का स्क्वायर 0 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 16 का स्क्वायर रूट तुम्हारा 4 आ गया, ओके नहीं। यहाँ पर प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि माइनस नेगेटिव लेंथ तो होगा नहीं ना, इसीलिए। अदरवाइज 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? +4 भी होता है, -4 भी होता है, ठीक है। तो -4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक नेगेटिव लेंथ कैसे हो सकता है ना, ठीक। सिमिलरली बी डी, बी डी का लेंथ, बी डी तो -3 -1 विच इज -4 का स्क्वायर, 0
माइनस 0 का स्क्वायर का रूट ओवर विच इज सिमिलर 4 ही आ रहा है। मतलब दोनों डायगनल भी सेम है, चारों साइड सेम है, दोनों डायगनल सेम है, तो ये कौन सा फिगर हो गया, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, एक स्क्वायर में ही यही प्रॉपर्टी होता है, चारों साइड सेम होता है एंड सो दोनों डायगोनल का वैल्यू सेम होता है, जो कि दोनों डायगोनल का वैल्यू सेम आया ना, 4 4 आया, हाँ कि नहीं। ठीक है, तो लिख लो, चलो। ठीक, सिमिलरली और दो क्वेश्चन है, वही ट्राई करना, कुछ फिगर बनेगा, अगर सारा निकालो, चारों साइड्स का लेंथ निकालो, दोनों डायगोनल का लेंथ निकालो, उसमें से तुम्हें फिगर पता चल जाएगा, अगर वो पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है या फिर रम्बस है। ठीक है, बस उतना ही इस क्वेश्चन के लिए, बाकी दोनों ट्राई करना। सिमिलरली find the point on the x-axis which is equidistant from this and this। तो सबसे पहले अगर एक पॉइंट x एक्सिस पे प्रेजेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं बट दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, अगर एक पॉइंट x एक्सिस में प्रेजेंट है उसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अगर वो x एक्सिस में प्रेजेंट है उसका कोऑर्डिनेट मस्ट बी x, 0 आएगा, मतलब y का कोऑर्डिनेट 0 होगा कि नहीं होगा, x एक्सिस पे प्रेजेंट है तो हाँ y का वैल्यू 0 होगा। तो क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, मतलब दो पॉइंट्स है, ए का कोऑर्डिनेट है 2, -5 एंड बी व्हिच इज -2, 9, दो कोऑर्डिनेट है एंड उसके बीच में एक पॉइंट है, लेट इट बी पी, जो कि x एक्सिस पे प्रेजेंट है, मतलब उसका कोऑर्डिनेट है x, 0 एंड कहा है कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि ये दोनों का जो लेंथ है, मतलब यहाँ का लेंथ AP का लेंथ एंड PB का लेंथ इक्वल है, AP का लेंथ एंड PB का लेंथ इक्वल है, तो x का कोऑर्डिनेट निकालो, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, मतलब उस पॉइंट निकालो, ये सेक्शन फॉर्मूला से आराम से निकल जाएगा बट यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का एक्सरसाइज तो डिस्टेंस फॉर्मूला रिलेटेड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले AP लेंथ इक्वल्स टू PB लेंथ का है ना, सबसे पहले AP लेंथ निकालेंगे, मतलब x -2 का स्क्वायर 0 -5 विच इज 5 का स्क्वायर का रूट ओवर, ये आ गया तुम्हारा AP लेंथ। ठीक, वैसे ही PB लेंथ -2 -x का स्क्वायर प्लस 9 -0 का स्क्वायर विच इज 9 का स्क्वायर, क्या आ गया, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हटा सकता हूँ बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हाँ कि नहीं। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, x -2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला, मतलब कि x स्क्वायर प्लस 4 4x ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही लिखा है, 5 का स्क्वायर आ गया तुम्हारा 25 इक्वल्स टू, देखो ये फॉर्मूला तो नहीं पढ़े हो ना कहीं पर भी, तुमने a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़े हो, बट कहीं पर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़े हो क्या, नहीं ना। कुछ इज सेम एज, अगर इस छोटा सा माइनस अगर कॉमन ले लो यहाँ से माइनस, तो ये प्लस ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा, और उसका होल स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर तो वही प्लस ही हो जाएगा ना, विच इज सेम एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, वही ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर, मतलब 2 का स्क्वायर कर दो 4 प्लस एक्स का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स विच इज 4x एंड 9 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 81। वैसे भी दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हटा चुका हूँ, आगे नहीं, तो बस आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कुछ कटेगा, क्या कटेगा, प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरफ भी प्लस एक्स स्क्वायर है, कट गया, प्लस 4 है कट गया, आगे नहीं, और कुछ बचा है, हाँ तो इस तरफ -4x है, ये भी इस तरफ आएगा तो -4x, ठीक वैसे इस तरफ 81 है, ये +25 उस तरफ गया तो -25 विच इज, ये हो गया तो -4 सॉरी 16 लिख दिया था, हाँ -8x, और इस तरफ क्या हो गया 25, 81 -25 कितना होता है, ठीक तुम्हारा क्या आ गया 71 और ये 61, तो 81 -25 क्या आ गया 56। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया 56 डिवाइड बाय 8 -8 सॉरी 56 डिवाइड बाय -8, 8 को पहले से आगे लिख दिया कोई बात नहीं। ठीक है, 56 डिवाइड बाय -8 विच इज 8 7 का मतलब -7, x का वैल्यू आ गया तुम्हारा -7। ठीक है, बस इतना ही, x का वैल्यू पूछा है ना क्वेश्चन में।
तो पी उस पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -7, 0, तभी जाके वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। -7, 0 उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -7, 0 कोऑर्डिनेट है इसलिए ब्रैकेट खत्म। ठीक, ये आ गया। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। तो देखो वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन। अगर e का कोऑर्डिनेट गिवन है, या फिर सॉरी इसमें ई क्यू लिखा है तो पी क्यू ले लेते हैं। p का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -3 एंड q का कोऑर्डिनेट गिवन है व्हिच इज 10, y। ठीक है, p का कोऑर्डिनेट गिवन है दिस एंड q का कोऑर्डिनेट ये गिवन है कि इन दोनों का लेंथ है 10 यूनिट्स। अगर 10 यूनिट्स यहाँ पर लेंथ ऑलरेडी गिवन है, बट स्टिल हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हो, मतलब कि 10 - 2 व्हिच इज तुम्हारा क्या आ गया 8 का स्क्वायर, प्लस y माइनस ऑफ -3 व्हिच इज y प्लस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर। ये पी क्यू लेंथ है, हाँ कि नहीं। तो पी क्यू लेंथ का वैल्यू गिवन है व्हिच इज 10 यूनिट्स, मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 10, एंड बाय द वे ये स्क्वायर है इस तरफ, तो इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट है इस तरफ आएगा तो स्क्वायर आ जाएगा, हाँ कि नहीं। 8 का स्क्वायर आता है कितना 64, एंड y प्लस 3 मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला व्हिच इज y स्क्वायर प्लस 9 मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू y इंटू 3 व्हिच इज 6y, हाँ कि नहीं। ठीक, तो इस तरफ आ गया 10 का स्क्वायर व्हिच इज 100। 64 को शिफ्ट कर दे रहा हूँ इस तरफ, या फिर चलेगा कोई बात नहीं, व्हिच इज 64 प्लस y स्क्वायर प्लस, हाँ सॉरी यहाँ पर 64 प्लस 9 क्या हो गया, हाँ सारा वैल्यू एक तरफ शिफ्ट कर दो, बेटर होगा, वही बेटर है। तो शिफ्ट कर लेते हैं सारा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक, तो अब ठीक है। तो सारा वैल्यू मतलब 10 का स्क्वायर भी उस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो क्या ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, ऑर्डर में लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9, हाँ 10 का स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो -10 का स्क्वायर विच इज -100 इक्वल टू 0, ओके नहीं। 64 प्लस 9 आ गया तुम्हारा क्या, 64 प्लस 9 तुम्हारा 73, 73 एंड 100 में से 73 गया तो क्या बचा, इस तरफ 7 एंड उस तरफ 20 मतलब 27 है ना, -27 इक्वल टू 0। हाँ तो फिर आगे आगे क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसमें कि y का वैल्यू निकालेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से y का वैल्यू कैसे निकालते हैं, दो तरीका है, एक फॉर्मूला वाला तरीका एंड दूसरा है क्या प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका। प्राइम फैक्टराइजेशन से सबसे पहले करके देखते हैं। ठीक, तो ऐसा कौन सा दो टर्म है कि जो कि प्लस करोगे तो 6 आएगा एंड मल्टीप्लाई करोगे तो -27 इंटू 1 विच इज -27 आएगा। ऐसा कौन सा दो टर्म है, ठीक है। तो इजीली इसको प्राइम फैक्टराइज कर दो विच इज तुम्हारा क्या है -3 एंड सॉरी -9 एंड +3, सॉरी इसको प्लस करते हैं इसको माइनस कर देते हैं। 9 एंड 3 क्या हो गया 6 आ गया, एंड 9 इंटू -3 क्या होता है -27, हाँ कि नहीं, है ना। तो उसी को बस कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y -3y -27 इक्वल टू 0। ठीक है, बस अब कॉमन लेना है विच इज y कॉमन चला गया तो यहाँ पर क्या बचा y प्लस 9 एंड यहाँ पर -3 कॉमन चला गया तो विच इज y प्लस 9 इक्वल टू 0। एंड वहाँ को और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा y प्लस 9 कॉमन चलेगा दोनों में से विच इज, एंड यहाँ पर बचा y -3, तो यहाँ से निकल जाएगा y का वैल्यू -9 एंड यहाँ से निकल जाएगा y का वैल्यू +3, तो y का दो वैल्यू आ जाएगा विच इज -9 एंड +3। ठीक, ये बस पूछा है, तो y का कोऑर्डिनेट पूछा है ना, बस तो दो आंसर आ गया, खत्म बस। ठीक है, दो आंसर, ठीक है बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ q का कोऑर्डिनेट गिवन है इज इक्वेशंस फ्रॉम दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ qr एंड pr। तो क्या कहा है देखो, इफ q इज, q का जो कोऑर्डिनेट है 0, 1
इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी, जो कि पी से जितना डिस्टेंस का है एंड आर से भी उसी डिस्टेंस का है, मतलब पी का डिस्टेंस है यहाँ पर 5, -3 एंड आर का गिवन है विच इज x, 6। सेम तरीका क्वेश्चन है, बट यहाँ पर ये वाला वैल्यू गिवन है, यहाँ का निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर है, मतलब पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर है। पी क्यू का लेंथ का फॉर्मूला मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला 0 - 5 विच इज -5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 -3 विच इज -3 प्लस 3 आ गया तो क्या 4 का स्क्वायर का रूट, ओके नहीं। ये तुम्हारा हो गया पी क्यू का लेंथ। ठीक वैसे ही क्यू आर का लेंथ मतलब x-0 का स्क्वायर, x-0 का स्क्वायर मतलब क्या है x का स्क्वायर, हाँ कि नहीं, प्लस 6 - 1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर का रूट ओवर, है ना। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हटा दो, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो दोनों स्क्वायर रूट तो हट ही जाएगा ना, है ना। तो -5 का स्क्वायर विच इज 25, 4 का स्क्वायर विच इज 16 एंड इस तरफ क्या बचा x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 दोनों तरफ से कट गया तो क्या बचा x स्क्वायर का वैल्यू 16 है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट विच इज प्लस एंड -4, मतलब x का वैल्यू +4 भी हो सकता है एंड -4 भी हो सकता है, ठीक है। x का दो वैल्यू आएगा, ऑब्वियसली x स्क्वायर है ना, तो ये डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली दो आंसर्स आएगा, एक +4 आ गया एक -4 आ गया, ठीक है, लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x, y is equidistant from the point descendant। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। वही क्या कहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, ट्राई करते हैं, देखो तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड, हाँ, तो ए कोऑर्डिनेट है 3,6 एंड बी कोऑर्डिनेट है -3,4। देखो find the relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point from यहाँ से एंड यहाँ से इक्विडिस्टेंस पे है, तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, आगे नहीं, है ना। अगर सिमिलर क्वेश्चन है तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल गिवन नहीं है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ट्राई करो, क्या देखो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या ये निकल रहा है। बट ये तरीका ना, ये वाला क्वेश्चन ना, ये जब इक्विडिस्टेंस वाला आता है ना तब एक सेक्शन फॉर्मूला बहुत इजीली निकल जाता है। सेक्शन फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुका है, बट ये क्वेश्चन मैं सेक्शन फॉर्मूला से बता रहा हूँ, तुम ट्राई करना डिस्टेंस फॉर्मूला में, ठीक। अगर इक्विडिस्टेंस पे है तो ये 1:1 रेशियो का होगा कि नहीं होगा, है ना, 1:1 रेशियो का, मतलब सेक्शन फॉर्मूला क्या बताता है, उसका बीच का कोऑर्डिनेट बताता है ना। तो कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए बस इसको बस प्लस कर दो, -3 + 3 डिवाइड बाय 2 एंड 4 + 6 डिवाइड बाय 2। अगर ये मिड पॉइंट पे होगा तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट वाला पार्ट है, एक कोरोलरी बोल सकते हो। तो जस्ट ये क्या आ गया, -3 + 3 0, 0/2 विच इज 0, 4 + 6 10, 10 डिवाइड बाय 2 इज 5। ये डायरेक्टली निकल गया, देखो कोऑर्डिनेट्स सेक्शन फॉर्मूला, जब कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा ना सेक्शन फॉर्मूला इज बेस्ट, मतलब इजीली निकाल देता है अगर तुम्हें रेशियो पता है। तो यहाँ पर जैसे कि इक्वल है इक्विडिस्टेंस है तो ये रेशियो आ गया 0,5, ठीक है, इजीली निकल गया, हाँ कि नहीं, ठीक है। बट यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए नहीं कहा उसका, उसने क्या कहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन कहा है, तो रिलेशन बिटवीन निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। तो अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कहा था तो ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, बट यहाँ पर रिलेशन कहा है बिटवीन एक्स एंड वाई, तो बस एक्स रिलेशन बता देंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला रिलेशन निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, उसका वैल्यूज नहीं निकल पाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले रिलेशन निकालेंगे, तो AP इक्वल टू PB है, इक्वल डिस्टेंस कहा है ना, तो AP का वैल्यू क्या आ गया x-3 का स्क्वायर, फिर y-6 का स्क्वायर का रूट ओवर, ये आ गया तुम्हारा AP का लेंथ, ठीक वैसे PB का लेंथ मतलब -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर का रूट ओवर, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हटा दूंगा, क्यों, बाय यूजिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर स्क्वायर्स कर दूंगा तो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हटेगा कि नहीं हटेगा, तो अब ये क्या बचा x-3 का होल स्क्वायर, मतलब a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला व्हिच इज x² + 3 का स्क्वायर 9 -2 × x × 3 व्हिच इज 6x, ठीक वैसे में यहाँ पर a - b का दोबारा y² + 6 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा क्या 36, फिर
माइनस, ये माइनस है, माइनस 12y इक्वल्स टू, देखो दोबारा माइनस ऑफ माइनस, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बोल सकते हो, विच इज 3 का स्क्वायर आ गया तुम्हारा 9 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ये क्या आ गया प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स विच इज 6x, ये आ गया तुम्हारा प्लस 4 का स्क्वायर, फिर से ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला विच इज 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, ये आ गया तुम्हारा। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे या फिर एक तरफ लाओगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक तरफ ले लो या फिर वाई स्क्वायर वाला टर्म एक तरफ ले लो। बट सबसे पहले यहाँ पर ही, यहाँ से ही कुछ डायरेक्टली कट रहा है क्या? हाँ, इस तरह भी प्लस एक्स स्क्वायर है, इस तरह भी प्लस एक्स स्क्वायर है, कट जा रहा है, इस तरह भी प्लस 9 है, इस तरह भी प्लस 9 है, कट जाएगा नहीं, वैसे शिफ्टिंग करोगे तो वही कटेगा, हाँ कि नहीं। और क्या कटेगा, प्लस वाई स्क्वायर कट गया, और कुछ कट रह गया, और कुछ नहीं कट रहा, तो जो बचा है बस एक बार लिख दे रहा हूँ, माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, एंड RHS साइड बचा है क्या 6x प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है। तो x वाला टर्म को एक तरफ ले लो, y वाला टर्म को एक तरफ ले लो, एंड कांस्टेंट को किसी भी साइड ले तो फर्क नहीं पड़ता। तो लेट बी मैं y वाला टर्म इस तरफ लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस 12y एंड ये हो गया माइनस 8y, उस तरफ बाकी सारा टर्म लिख दे रहा हूँ, जैसे कि उस तरफ है 6x है, 16 है, एंड इस तरफ से गया तो प्लस 6x हो गया, एंड प्लस 36 उस तरफ गया तो माइनस 36 हो गया, ओके नहीं, बस ये ठीक है। और एक चीज, सब ठीक है। और हाँ, माइनस 8y उस तरफ आया तो प्लस 8y, सॉरी ये वाला छोटा सा, ठीक है। माइनस 8y प्लस सॉरी माइनस 12y प्लस 8y क्या हो गया, क्या हो गया माइनस 4y इक्वल टू 6x प्लस 6x तुम्हारा 12x, एंड 16 माइनस 36 क्या आ गया तुम्हारा 20, है ना, विच इज माइनस 20। और इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस माइनस 4 को उस तरफ ले ले रहा हूँ, y के साथ जो कि डिवाइडेड सॉरी मल्टीप्लाई है उस तरफ गया तो डिवाइडेड, मतलब कि सॉरी प्लस 12x माइनस 20 डिवाइड बाय माइनस 4, विच इज इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हो, विच इज कितना आ जाएगा 12x डिवाइड बाय माइनस 4 या फिर माइनस 20 डिवाइड बाय माइनस 4, हाँ कि नहीं, बस इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया, या फिर तुम कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते थे, वही सेम चीज़ है। ये हो गया तुम्हारा क्या 4 3 मतलब माइनस 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5, तो y इक्वल्स टू ये आ गया, रिलेशन पूछा था ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये तुम्हारा रिलेशन बन गया। अगर सेक्शन फॉर्मूला से करते तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट x एंड y का कोऑर्डिनेट निकल जाता, ठीक है, बट यहाँ पर क्या निकल गया y एंड x का रिलेशन आ गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस में ये सारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये पूरा सारा कंप्लीट क्वेश्चन एनसीईआरटी का 7.1 का जितना भी डिस्टेंस फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन था सारा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही करते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।